आज की क्लास में हम बात करेंगे पिवट टेबल। आज की जो क्लास हमारी है वो है पिवट टेबल। हमने कल की क्लास में एनालाइज डेटा के बारे में सिखाया था, जहाँ पे हमने इनबिल्ट एआई के इस्तेमाल करके अपने इनसाइट्स निकाले थे। लेकिन हर बार जो मैं चाहूँ वो मेरा एआई इनबिल्ट हो या को पायलट, दोनों केस में नहीं आता। कई बार तो हमारे पास इसका एक्सेस भी नहीं होता है सिस्टम में, ऑफिस के अंदर में, तो हमें मैनुअल आना चाहिए। सेम उसी तरह से कि अगर ऑटोमेटिक कार आता है तो उसके भरोसे हम गाड़ी लेके नहीं निकलेंगे, हमें भी गाड़ी चलाने आना चाहिए क्या। यहाँ हमारे पास आपके सामने डेटा है। अब इस डेटा पे मुझे पिवट लगानी है। तो पिवट लगाने से पहले कुछ चेक कर लीजिए कि सबसे पहला कि डेटा में आपके सामने हेडिंग्स में कोई कॉलम ब्लैंक ना हो। पहला क्या रूल है, जो आपका हेडिंग है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, चेक कर लीजिए डेटा कि डेटा के अंदर कोई ब्लैंक रो तो नहीं है। क्या चेक करना है कि डेटा में कोई ब्लैंक रो तो नहीं है। कैसे चेक करेंगे? डे वन सिलेक्शन मेथड मैंने बताया था कि A1 पे कर्सर रखिए, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कीजिए, सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचेंगे? सबसे लास्ट में। इसका मतलब है कोई ब्लैंक नहीं है। सब कुछ चेक कर लिए, दैट इंसर्ट पिवट टेबल। अब यहां पे इस तरह का पॉपअप आएगा, जहां पे ये तो डेटा रेंज है, ये तो फिक्स रहेगा। ये होगा कि आप पिवट कहां बनाना चाहते हैं, पहले से कोई सीट है उसके अंदर या फिर नए वर्कशीट पे। फिलहाल तो मैं नए वर्कशीट पे बनाऊंगा एंड जस्ट ओके प्रेस करूंगा। ओके प्रेस करते ही एक नया सीट ऐड हो गया, सीट 2। और ये पिवट एरिया है, ये हमारे पिवट टेबल का फील्ड्स है। और डेटा के अंदर जितने भी फील्ड्स थे वो सारे फील्ड्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसलिए मैंने बोला था आपको कि आप जो है यहाँ पे ब्लैंक मत रखिएगा। अगर ब्लैंक होगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्लियर है? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि मुझे अब हमें मोस्टली करना क्या है, यहां से फील्ड उठा के इन चारों में ड्रॉप करना है। जैसे इन चारों में ड्रॉप करेंगे यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या चाहिए मुझे। तो मेरे बॉस ने बोला है कि मुझे बताओ कि किस कॉल टाइप में कितने कॉल्स किए गए, किस कॉल्स टाइप में कितने कॉल्स किए गए, ठीक है। मतलब कि वो जानना चाहता है कि इंक्वायरी का कितना कॉल्स आया, सपोर्ट के लिए कितना कॉल्स आया, सेल्स के लिए कितना कॉल्स आया, ठीक है ना, बिलिंग पे कितना कॉल्स आया, इंक्वायरी के लिए कितना कॉल्स आया, कंप्लेन में कितना कॉल्स आया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे अपने कॉल टाइप वाले पे क्लिक करूंगा और क्लिक को होल्ड रखते हुए यहाँ पे इसको ड्रॉप कर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ रो में ड्रॉप किया तो सारे लिस्ट ऑफ मेरे कॉल टाइप आ गए। अब एक चीज ध्यान रखिए, हमारे डेटा में जो कॉल टाइप है वो क्या है? रिपीटेड है। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन बट यही था कि मुझे एक कॉलम डिसाइड करना नहीं आ पाता कि अब जो आपने नीचे रखा ऊपर क्यों नहीं रखा, बी वाले सेकंड हाँ, वाले मैं कॉलम में क्यों मैं नहीं? वही वही हाँ। बता रहा हूँ कि हमने रो में रखा तो ये हमारा रो बन गया, राइट। हम्म, तो आपका क्वेश्चन है कि मैं रो में ही क्यों रखा। देखिए, हाँ। इसमें हम इसको बोला जाता है लेजेंड। लेजेंड जिसे हमने कल बताया था ना, बाय टोटल कॉल्स बाय ऑल टाइम। तो ये लेजेंड हुआ। लेजेंड मतलब जिसके बिहाफ पे यहाँ पे टोटल बनेगा। तो ऐसे फील्ड को रो या कॉलम में रखा जाता है। अगर मैं इसको उठा के कॉलम में रखता तो एक कॉलम बन जाता, ठीक है। हम्म, और रो में रखता तो रो बन जाता। तो अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो आप रो में रखिए, आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो कॉलम में रखिए। तो दोनों में कब रखना है वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है।
ठीक है। लेकिन वैल्यू सेक्शन में वही आएगा जिसकी कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि टोटल कॉल्स, मतलब काउंट ऑफ कॉल आईडी, समझे। तो इस कॉल आईडी को उठाया, वैल्यू में रखा और बाय डिफॉल्ट एक काउंट आया, नहीं तो मुझे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके काउंट करना पड़ता। ठीक है। तो अब रो में रहने से मेरा जो रिपोर्ट आया कुछ इस तरह से रिपोर्ट आया। अगर मैं कॉल टाइप को कॉलम में रखता तो क्या आता, इस टाइप से आता। अगर आपको इस टाइप का रिपोर्ट चाहिए तो आप कॉलम में रखिएगा, इस टाइप का चाहिए तो रो में रखिएगा। फिल्टर्स वाले कॉलम में नहीं जाएगा ये कॉल टाइप? अब फिल्टर नहीं, फिल्टर में नहीं जाएगा। फिल्टर में तब जाएगा जैसे कि यहाँ पे मुझे पता करना है कि भाई मुझे मेल का दिखा दो कि मेल का कितना है, सिर्फ मेल का दिखा। तो ऐसे केस में मैं अपने जेंडर वाले कॉलम को रखेंगे फिल्टर में और यहां से हम मेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेल पे क्लिक किया, फीमेल मेल पे क्लिक किया, अब मेरा पूरा रिपोर्ट मेल के अकॉर्डिंग फिल्टर होगा। तो फिल्टर सेक्शन में वो फील्ड रखेंगे जिसपे फिल्ट्रेशन करनी है। और याद रखिएगा कि कोई एक फील्ड एक ही में रखेगा, दो में रख सकते। जैसे मैं जेंडर यहां रख दिया तो मैं जेंडर उठा के कॉलम में नहीं रख सकता। तो ये तीन है आपका फिल्टर, कॉलम, वैल्यू। इसमें कोई एक फील्ड ही आएगा तीनों में। ठीक है, मतलब कि तीनों में एक फील्ड का मतलब हुआ कि कोई जैसे जेंडर हो गया, तीनों में से किसी एक में ही रख सकते हैं, तीनों में नहीं रख सकते, मल्टीपल्स रख सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे पता करना है सिटी, तो मैं सिटी को यहाँ रख सकता हूँ। मतलब कि दो अलग अलग फील्ड हम रख सकते हैं, लेकिन सेम फील्ड को तीनों में अलग अलग नहीं रख सकते। क्लियर है? नहीं, दो फील्ड मतलब आपने हम बोल रहे हैं फिल्टर को कि फिल्टर रो, में क्यों नहीं डाला? तो मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखूंगा। अगर मैं सिटी वाले को फिल्टर में डाल दूंगा तो यहाँ पे मुझे एक सिटी चूज करना पड़ेगा ना, कि एक सिटी चूज किया उसका रिपोर्ट दिख गया। लेकिन मेरा बॉस कहता है कि मुझे हर सिटी का दो, तो जो हर सिटी होगा ओवरऑल सिटी चाहिए, तो उसको तो मुझे रो में रखेंगे तभी तो सबसे सारी सिटी आएगी। हाँ, तो जेंडर में फिल्टर, भी तो हमने ये किया है, जेंडर में भी तो आप सिलेक्ट कर रहे थे फीमेल और मेल का। तो यहाँ पे एक बार में एक ही दिख रहा है ना, दो मेल फीमेल दोनों दिख रहे हैं ना। हाँ, कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ पे एक बार में एक ही दिखा ना, हमको फीमेल का दिखा ना। दोनों कहाँ दिख रहे हैं? दोनों तब दिखेंगे जब ऑल कीजिएगा आप, यहाँ ऑल। समझ में आया? क्या डाउट है आपको? मतलब सिटी में फिल्टर, भी तो यही। फिल्टर का मतलब ये हुआ, जैसे पहले हमने अपना ओवरऑल रिपोर्ट बना लिया। मान लीजिए हमने ओवरऑल रिपोर्ट बना लिया कि हर कॉल टाइप के हर सिटी में कितने कॉल्स आए, दिख रहा है आपको। अब मुझे इस पूरी रिपोर्ट को सिर्फ फीमेल का दिखाना है। क्या दिखाना है? सिर्फ फीमेल का। तो ऐसे केस में हमें फिल्टर चाहिए, तो हमें जेंडर को रखेंगे फिल्टर में और फिर यहां से कोई एक सिलेक्ट करेंगे कि फीमेल। अब पूरी रिपोर्ट फीमेल की दिख रही है, इसमें हाँ, तो मेल का उसको डेटा नहीं है। उसको आपने नीचे क्यों नहीं डाला रो वाले में तो वही तो मैं बता रहा हूं ना आपको कि अगर मैं इसको रो में डालता तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आता ना। हाँ, ये भी ठीक है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए कि सिर्फ फीमेल का देखना है, तो सिर्फ फीमेल का तभी दिखेंगे जब हमें ड्रॉप डाउन चाहिए होगा ना। जस्ट लाइक जैसे एक्सेल में फिल्टर नहीं होता है, एक्सेल में आपने यहाँ फिल्टर लगाया तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन में ना। तो सेम फीचर, इसी तरह का फीचर अगर आपको पिवट टेबल में चाहिए, ऐसे फील्ड को हम फिल्टर में डालते हैं। क्लियर है? हाँ, ठीक है, समझ गई। कोई दिक्कत? नहीं नहीं, ठीक है, ये बनाया हुआ मैंने, बट हाँ बस मुझे कंफ्यूजन हो जाती थी कि मतलब कि नीचे क्यों डाल रहे हैं। अच्छा, ठीक अब है, समझ लॉजिक में आया? यही है कि हाँ ठीक है कि मेल और फीमेल का अलग अलग दिखाना, तो इसलिए मतलब अगर मुझे ऐसा चाहिए कि एक बार में मैं एक डेटा दे सकूं और चॉइस करने का ड्रॉप डाउन आए, तो ऐसे केस पे फिल्टर में रखें। और मैंने बताया कि एक फील्ड को तीनों में से किसी एक में ही डले। जैसे अगर मैं जेंडर यहां वापस इसमें डालने की कोशिश करूं तो इसमें से हट जाएगा। समझे?
लेकिन मैं एक से ज्यादा फील्ड अलग अलग फील्ड डाल सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे अगर मान लीजिए रिजॉल्व का चाहिए कि रिजॉल्व में मैं डालू किसमें, फिल्टर में, तो फिल्टर में रिजॉल्व डाल सकता हूँ, या कॉलर में डाल सकता हूँ, या यहाँ डाल सकता हूँ। तो मल्टीपल फील्ड्स हम डाल सकते हैं तीनों में, बट एक फील्ड को मल्टीपल जगह नहीं डाल सकते। मतलब हम मल्टीपल टीम खिला सकते हैं, बट एक खिलाड़ी को मल्टीपल टीम में नहीं डाल सकते। बात समझ में आया? वो चॉइस कैसे करेंगे हम कि एक चॉइस को हर हम जगह? चॉइस एक को हर जगह तो डाल ही नहीं सकते, कोई एक में डलेगा। बेस्ड ऑन डिपार्ट, हाँ बेस्ड ऑन डेटा कि आपको कैसे चाहिए, किसी ने बोला हाँ, कि मेल फीमेल आपको का दो तो जी, आपको जो चाहिए उस पे, जैसे कि यहाँ पे मुझे रिपोर्ट बनाना था कि किस किस कॉल टाइप के किस सिटी में कितने कॉल्स आए हैं, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ कि भाई ये चीजें मेल और फीमेल दोनों की चॉइस होनी चाहिए, कि मैं मेल देखूं या फीमेल देखूं, चॉइस होनी चाहिए। तो चॉइस के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया। समझे? ठीक है। जब भी चॉइस की बात आती है कि मेरी चॉइस है कि मैं किसका देखना चाहता हूं, तो हमेशा वो फिल्टर में जाएगा। चॉइस किसके अकॉर्डिंग, तो जेंडर के अकॉर्डिंग। चॉइस किसके अकॉर्डिंग, तो रिजॉल्व के अकॉर्डिंग। चॉइस किसके अकॉर्डिंग, तो कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग, या रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग, या मंथ के अकॉर्डिंग, या ईयर के अकॉर्डिंग। तो जो भी चॉइस होगा, चॉइस हमारा मल्टीपल हो सकता है कि मैं देखना चाहता हूँ किस महीना में, तो मैं मंथ में यहाँ पे डाल दिया, तो मंथ का चॉइस आ गया कि भाई यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कि जो मेल है वो मेल मंथ जनवरी में कितना कॉल्स अटेंड किया है, तो आ गया कि जनवरी महीने में बिलिंग्स के सेक्टर में 51, और 51 को यहाँ पे ब्रेकअप किया गया है। मुझे फिर कंप्लेन के 50 है, तो 50 को यहाँ सिटी वाइज ब्रेकअप किया गया है। क्लियर है? कॉलम से क्या डालते हैं? कॉलम्स में तब डालते हैं जब हमें मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए होता है। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे, अब मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ पे 1 साल का डेटा है, 1 साल का डेटा है। मुझे यहाँ पे चाहिए कि मुझे यहाँ पे बॉस ने बोला, बताया कि यार मुझे बहुत सारे कॉल्स की एट्रीशन आ रही है। एट्रीशन मतलब कि बहुत सारे कॉल छूट जाते हैं। मैं एक काम में देखना चाहता हूँ कि हर महीने, हर दिन का क्या सेल्स का हिट है, कितने कॉल्स का हिट है, ताकि मैं उस जिस दिन ज्यादा कॉल्स आता है उस महीने में उस दिन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रख लूं। बात समझ में आया? तो वो मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कि किस महीने के किस दिन को कितना सेल आया, कि जनवरी महीने में मंडे क्या सेल आया, ट्यूसडे क्या सेल आया, वेडनेसडे क्या क्या सेल, मतलब कि कितने कॉल्स आए। तो एक मैट्रिक्स फॉर्मेट जो कि रो एंड कॉलम बेस्ड हो, उस केस में हम क्या करेंगे, मंथ को रखेंगे यहाँ पे। अब मेरी प्रायोरिटी मंथ है तो मंथ रो में आएगी, और मुझे मंथ के को ब्रेक करना है अलग अलग डे में, तो डे को कॉलम में रखा। और ये फिक्स है, वैल्यू का फिक्स है कि वैल्यू में वही जाएगा जिसकी कैलकुलेशन होना है। तो कैलकुलेशन किसका होना है, कॉल आईडी का। तो कॉल आईडी को मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि काउंट ऑफ कॉल आईडी जनवरी महीने के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का कॉल्स रिकॉर्ड आ गया। तो मैंने डे को अगर फिल्टर में डालती और ऑल कर देती तो भी पर्पस सॉल्व नहीं होता? तो अगर आप डे को फिल्टर में रखते तो यहाँ पे क्या होता है कि ओवरऑल दिखता आपको कि जनवरी में 420 कॉल्स है। देखिए जनवरी के किस दिन कितने कॉल्स आए हैं, तो यहाँ पे आपको डे सेलेक्ट करना होता है कि भाई संडे को जनवरी में कितने कॉल्स आए, तो 42 आए। फरवरी में आया, तो इस तरह से होगा। तो आपको यहाँ पे चॉइस है कि ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या देखूं, तब हम फिल्टर में डालेंगे। लेकिन मुझे कंपेयर करना है कि संडे और मंडे के बीच में कंपेयर करना है, तो यहाँ पे सारा दिखना चाहिए ना मुझे, संडे और मंडे, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि यहाँ संडे को 42 कॉल्स है, मंडे को 64 कॉल्स है। और इसको और डिफाइन करना हो, ये तो मुझे मैनुअली चेक करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, तो अब उसके लिए आपको फिर विजुलाइजेशन मतलब कि चार्ट्स लगाने हैं
यहाँ पे मैंने अपना ए वाला चार्ट लगा दिया, तो ये मेरा मंथ वाइज सेल्स दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। या फिर इसको अगर मैं ये कर दिया यहाँ पे, हाँ, ये सबसे ज्यादा किसमें रही है अगर देखना हो फॉर एग्जांपल हो तो चलो तो नीचे उसके लिए फिर हम इसको लेते हैं यहाँ चार्ट पे। ये चार्ट आया। अब चार्ट जब भी आएगा तो ये आपका संडे मंडे का कलर आ गया। अब मंथ वाइज दिक्कत हो रही है, तो अब ऐसे केस में फिर मैं इंटरेक्शन करूंगा शो फील्ड में, फिर मंथ को उठा के रखूंगा फिल्टर में। ठीक है, फिल्टर में रखा। अब यहाँ ये तो ओवरऑल दिख रहा है कि भाई सबसे ज्यादा कॉल्स किस महीने में आ रहा है, तो ये रहा, दिख रहा है आपको, ये आपका मंडे है ना। मंडे का सबसे ज्यादा और बड़ा है, कलर दिख रहा है मंडे। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर मंथ को देखना चाहूँ, 13 जनवरी आ गया, जनवरी। तो जनवरी महीने के अंदर में हमारा सबसे ज्यादा जो कॉल्स आया है थर्सडे को आया है। ठीक है, अगर मैं इसको एक करूं यहाँ पे कि मुझे मल्टीपल सिलेक्शन जनवरी और फरवरी दोनों चाहिए, तो मल्टीपल सिलेक्शंस में जैन और फेब दोनों को सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे यहाँ दिख जाएगा टोटल। लेकिन ये टोटल का दिखे, मुझे जैन और फेब अलग अलग चाहिए, तो ऐसे केस में फिर ये चॉइस में मतलब फिल्टर में डाल के यहाँ डालना, और मैं यहाँ भी फिल्ट्रेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो जैन और फेब दोनों का ही रहा कंपेयर में। अगर आप डेट वाइज देखना चाहते हो तो चार्ट को फिर स्विच करना पड़ेगा, स्विच रो एंड कॉलम, ये आ गया कि संडे को जनवरी में ज्यादा सेल था, फरवरी में ज्यादा सेल था, जनवरी में कम है ना। तो जैसा डेटा होगा वैसा होगा, तो विजुअलाइजेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये चार्ट तो सेकेंडरी पार्ट है ना, प्राइमरी पार्ट है ना, उस चार्ट के अकॉर्डिंग पिवट बना। समझ में आया। अब अब इसमें हम प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि जब तक मैं कुछ सारा चार्ट्स कुछ ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं बनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा ना। तो ऐसे केस में चैट जीपीटी की सहारा ले सकते हैं। तो चैट जीपीटी से बनवाना नहीं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को सर्च किया, यहाँ पे हमने सारे हेडिंग्स को फिल्टर मारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि गिव मी 10 pivot exam with detail why create this। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर, तो अब इसने डेटा हेडिंग ले लिया, और सबसे पहले यहाँ पे आया कि मुझे बनाना है रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट। क्या बनाना है? रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिसमें मैं मेजर कर सकूं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है। बात समझ में आया? तो अब मैंने इसको हेडिंग को कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं वहां दिखा सकूं। सो यहां हम जाएंगे और सबसे पहले पेस्ट किया, सॉरी यहाँ पिवट लगाएंगे ना, पहले हमने सिलेक्शन हटा दिया, इंसर्ट किया पिवट जो कि हमारा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब इसमें मेरा क्या कहता है, चैट जीपीटी क्या बोल रहा है इसमें? चैट जीपीटी बोल रहा है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे रोज के अंदर डालना है रिप्रेजेंटेटिव, वैल्यू के अंदर डालना है काउंट ऑफ कॉल आईडी, सम ऑफ कॉल अमाउंट एंड एवरेज ऑफ रेटिंग। ठीक है ना, ये किस में डालना है? वैल्यूज में डालना है। इस रो में क्या डालना है? रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को रो में डाला, और फिर इसमें हमने कॉल आईडी को डाला, काउंट किया, उसके बाद कॉल अमाउंट को काउंट किया, और रेट को क्या निकाला? एवरेज। तो सम आ रहा है ना यहाँ पे, इस पे क्लिक करके वैल्यू सेटिंग पे जाऊंगा और इस पे एवरेज निकाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जो है नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आ गया रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे कॉल लेवल है तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव टाइप कर दिया, चेंज कर सकता हूँ। कॉल आईडी, तो यहाँ पे गेटिंग कॉल्स, गेटिंग कॉल्स, यहाँ पे कॉल अमाउंट, यहाँ पे
अमाउंट, यहाँ पे गेन रेवेन्यू, ठीक है ना, यहाँ पे कस्टमर रेट, सॉरी कस्टमर रेट 125, ठीक है। तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसको फॉर्मेटिंग करना हुआ तो इस पे क्लिक कीजिएगा, डिजाइन वाला टैब। जब भी पिवट पे क्लिक करेंगे तो दो नया टैब आएगा, पिवट टेबल अरेंज, एनालिसिस एंड डिजाइन। तो डिजाइन में यहाँ पे बने बनाए स्टाइल्स मिले, फॉर्मेट इस ऊपर, जो अच्छा फॉर्मेट लगे उसको चूज कर लीजिए, ठीक है। ये किससे फॉर्मेटिंग के लिए डेटा को? हाँ, डिजाइन के अंदर फॉर्मेट, ठीक है। इसका बाकी इसकी जो डेसिमल वगैरह कम ज्यादा करना है तो यहाँ से कर ही सकते हैं ना। हो गया। तो हमने एक रिपोर्ट बना दी कि रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट बन गया कि किस रिप्रेजेंटेटिव का क्या परफॉर्मेंस, समझ गए। ठीक है। हाँ। अब दूसरा यहाँ पे क्या कहता है आपने, दूसरा यह कहता है कि सिटी वाइज रेवेन्यू एनालिसिस। पर्पस क्या है? पर्पस है कि फाइंड द टॉप परफॉर्मेंस सिटी, which city generate the maximum revenue, which city receive the most customer calls। तो हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है कि टॉप परफॉर्मेंस सिटी को फाइंड करना है, और मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस सिटी में किसने सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिसीव किया है, जनरेट किया है, किसने ज्यादा कॉल्स रिसीव किए हैं, ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉपी करते हैं इसको और जाते हैं एक्सेल के, यहाँ पे एक नया पिवट टेबल बनाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कह रहा है चैट जीपीटी कि सिटी को रो में, तो हम सिटी को उठा के किस में रखेंगे, रो में रखेंगे। अब काउंट ऑफ कॉल्स को यहां रखना है और अमाउंट को, कॉल अमाउंट को यहां रखना, ठीक है। अब मुझे हाईएस्ट फाइंड करना है ना, तो राइट क्लिक करके हम शॉर्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट। तो पता चला कि ये जो पहली सिटी है इसमें सबसे ज्यादा कॉल्स भी है और सबसे ज्यादा अमाउंट। क्लियर है मैम? सबसे ज्यादा कॉल्स भी है और सबसे ज्यादा अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से आप 10-15 रिपोर्ट्स बनाइएगा, तब जाके आपको 15-20 रिपोर्ट्स बनाइएगा तो प्रॉपर समझ में आए, समझे। उसके बाद जो बाकी जो इसकी जो ये है प्रॉब्लम्स है वो हम आपके सामने बताएं। तो ये जो है तो मैं आपके डेटा पे तो चल पाएगा, बट मैं फिर मुझे अपने ऑफिस लैपटॉप में प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने आपको डेटा आपके ड्राइव में शेयर की कर देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा।